उत्तर प्रदेश में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। आगरा की बात करें तो पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी रहेगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में पारा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। आज सुबह से तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। साथ ही संभावना है कि दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रख सकते हैं। इससे पहले रविवार को अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक था। राजधानी लखनऊ में ही सुबह से ही मौसम साफ है, चटक धूप निकली हुई है। देर रात न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक गया था और आज मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं लखनऊ में पारा 39 डिग्री को पार कर जाएगा। यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। ये बात भी अब सामने महसूस हो रही है कि पूर्वी हवाओं के चलते जो राहत मिली हुई थी वो राहत अब खत्म हो गई है। पश्चिमी हवा का असर दिखने लगा है और गर्मी महसूस हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि 1-2 दिन के अंदर ही कुछ इलाकों में हीट वेव चलेगी और वार्म नाइट का अनुभव भी करेंगे उत्तर प्रदेश के लोग। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। और कुशीनगर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। बहन की शादी समारोह में करंट लगने से भाई की मौत हो गई। शादी पंडाल में करंट उतरने से दुल्हन के भाई की मौत हो गई। हादसा खट्टा थाना क्षेत्र के भजन छपरा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर दुल्हन के भाई की करंट लगने से मौत हो गई। नशा हो गया। यहाँ हम लोग खाना खिला रहे थे बाराती लोगों का, खाना वाना खिला दिए हम लोग, सब कोई सो गया। हम लोग वहाँ लड़की की शादी करा रहे थे, तब तक लड़का उधर से आया, वो पुलों पर हाथ रखा, बस वो सट गया, उसी में कोई देखा नहीं। और देवरिया से खबर, जहां पर ट्रॉली बैग में शव मिलने के मामले का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पति की मौत के घाट उतारने के बाद शव को ट्रॉली बैग में भरकर घर से 50 किलोमीटर दूर फेंक दिया। तरकुलवा क्षेत्र के खेत में ट्रॉली बैग में शव बरामद हुआ। एसओजी, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। ट्रॉली बैग के पास मिले कागज और एक विदेशी सिम कार्ड के जरिए मृतक की पहचान नौशाद के तौर पर हुई है। भटौली गांव का रहने वाला नौशाद 10 दिन पहले ही दुबई से लौटा था। आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में नीले ड्रम का कांड आया था। अब वही कांड देवरिया जिले में आ गया है, लेकिन यहाँ पे नीला ड्रम तो नहीं, ट्रॉली बैग है। बताया जाता है कि एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात युवक का शव मिला था और उस शव की पहचान मईल थाना क्षेत्र के भटौली गांव के रहने वाले नौशाद अहमद की हुई। नौशाद अहमद का संबंध उसकी पत्नी से ठीक नहीं था और इस हत्याकांड में उसकी पत्नी कातिल बन गई और अपने प्रेमी के साथ अपने पति की हत्या कुल्हाड़ी मार से कर दी। शव को ठिकाने करने के लिए उसने एक विदेशी ट्रॉली का सहारा लिया और मईल थाना क्षेत्र से तरकुलवा थाने की दूरी जो तकरीबन 60 किलोमीटर है, उस ट्रॉली बैग में शव को भरकर फेंक दिया। हालांकि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कर रही है और हत्या में प्रयोग कई सामान भी बरामद कर लिया है और पत्नी को अरेस्ट कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। और बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बारात के दौरान बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिसमें 2 बच्चे सहित 7 लोगों को गोली लगी है। गोली लगने से 2 व्यक्ति लव कुश और राहुल की मौत हो गई है, जबकि बाकी 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायलों में कई की हालत इस वक्त बेहद गंभीर बताई जा रही है। पूरा विभाग पूजा होता है। खड़ा भैया पहले मरल
अजीत के लड़का जोगिंदर के दोनों लड़का फिर जागा के लड़का मर अपन अब लड़का के लगल के लोग के गोली लागल बा कितना लोग हम लड़का हम अपन तो करीब आगे के चल हां तुम चार के सो गए हमरा काम के हम अपन लगल भाई से लड़का पता चलो हम तो लड़का ही जाता हम ही खड़ा। एक व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई जिसका नाम लवकुश है तथा एक व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में इलाज के क्रम में होने की सूचना पाई गई है जिसका नाम राहुल है। घटना से संबंधित जो सुसंगत साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया जा रहा है तथा घटना से संबंधित सभी बिंदुओं की जांच करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर में घर में आग लग गई और इसके झुलसने से 2 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मां गंभीर रूप से झुलस गई है। आग में घर का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम इस वक्त छानबीन में जुटी है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना बल्दी राय थाना क्षेत्र के मजरे सोनवरसा गांव का बताया जा रहा है। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व के जंगलों से बाहर निकालकर बाघ बड़ी नहर पर आराम फरमाता दिखाई दिया। यहां पर किशनपुर हरिपुर की बड़ी नहर पर आराम फरमाते हुए बाघ को आप भी देख सकते हैं। वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। बाघ का वायरल हो रही ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से किशनपुर हरिपुर की बड़ी नहर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर दूसरी तरफ नदी के दूसरे पार पर जो लोग खड़े थे उन्होंने इसका वीडियो बनाया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। में कौन आए जो बच्चा